ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। आइंदा LAHDC करगिल इंतखाबात की पेश नजर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मुश्तरका तौर पर इंतखाबात लड़ने के लिए एक प्री पोल अलायंस बनाने का फैसला किया है। यह बात दोनों जमातों के नुमाइंदों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबिक वजीर और सीनियर NC लीडर कमर अली आखून और साबिक CEC और MLA हाजी असगर अली ने खिताब किया। नशिस्तें बाहमी रजामंदी से बराबर तकसीम की जाएंगी। हाजी असगर अली ने कहा कि यह इत्तेहाद BJP और RSS की ताकत के खिलाफ लड़ेंगी। क्योंकि आज कौंसिल के इलेक्शन जो है हमारे सर पे है और कौंसिल के इलेक्शन जो है आप कुछ ही महीनों के अंदर जो है वो यानी इलेक्ट हमारी कौंसिल जो करने वाले हैं और हमारे इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं। इसी वजह से जो है आज हम लोगों ने काफ़ी यानी कुछ हमारी मीटिंगें चली कांग्रेस के दरमियान और हमारे दरमियान जैसे कांग्रेस के अहदेदारों के दरमियान। तो आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम आज जो है जो आज के जो इलेक्शन आने वाले इलेक्शन में जो है हम लोग साथ चलेंगे और साथ में जो प्री पोल यानी आपको पोस्ट पोल जो है हमारी इलेक्शन की जो है हम लोगों ने ये मुआहदा हमने की है और साथ साथ में जो चलने की जो हमने आहद की है। और हम लोगों ने हम 3 पॉइंट पे जो हमारी एग्रीमेंट हुई आज तक। एक बार जो है हम लोग साथ चलेंगे चाहे आपके इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के पहले हो, साथ ही चलने की जो है हमने एक वादा किया है और इस पर हम सब चलेंगे। करगिल डिस्ट्रिक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातब होने आज हम आपके बीच में हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वक़्त और समय आ चुका है कि हमें न सिर्फ करगिल की तरक्की के लिए बल्कि पूरी लद्दाख की तरक्की के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना है। किया है कि आज के बाद दोनों मिलकर आने वाली कौंसिल के इंतखाबात में एक ऐसा मजबूत कॉलिशन कौम को पेश करेगी। और इस वक्त पुलवामा से एक बड़ी खबर है। पुलवामा से फॉरेस्ट गार्ड पर फायरिंग का मामला है। SHMS श्रीनगर में किया गया है इन्हें दाखिल। जख्मी फॉरेस्ट गार्ड अस्पताल में जेर इलाज है। जी हां, ये खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। पुलवामा से ये बड़ी खबर है। फॉरेस्ट गार्ड्स पर फायरिंग का मामला है। SHMS श्रीनगर में इन्हें दाखिल किया गया है जख्मी हालत में और जख्मी फॉरेस्ट गार्ड अस्पताल में जेर इलाज है। हालत नाजुक बताई जा रही है। गश्त के दौरान इन पर फायरिंग की गई। पुलिस जो है इस मामले की तहकीकात कर रही है कि फायरिंग करने वाले कौन लोग थे, मकसद क्या था। ये वो पहली तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप न्यूज 18 JKLH पर देख रहे हैं। और ईशान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। ईशान, क्या कुछ पता चल पाया है कि ये हमलावर कौन थे, और अगर ये मालूम हो तो ये भी बताएं कि जो इसमें जो फॉरेस्ट गार्ड्स जो जख्मी हुए हैं उनकी हालत अभी कैसी है। देखिए, ये कल रात का वाकया है कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है हमें कि कल जो ये फॉरेस्ट गार्ड थे ये अपनी पेट्रोलिंग पे थे और जब उन पर किसी ने गोली चलाई जिसमें इरफान नामी शख्स जो है उसको गोली लगी, जिसको उतार लिया गया और जहां पर वो फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। जो ये लड़का है जिसको गोली लगी है, कहा जाता है कि इमरान नाम है, इमरान वानी, उसको जो है फिलहाल अस्पताल रेफर कर दिया गया है जिसका ट्रीटमेंट SMHS में चल रहा है। कहा यह जा रहा है को गोली लगी है, उनको फिलहाल डॉक्टर जो है देख रही हैं। पहले उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिया गया था जो नजदीकी था, वहां पे एडमिट किया गया था और जिसके बाद उन्हें SMHS श्रीनगर जो है कल रात को लाया गया था। फिलहाल लगातार टीम ऑफ डॉक्टर जो है उन्हें ट्रीटमेंट कर रही हैं। जख्मी को जो है फिलहाल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। क्या ये कोई जंगल स्मगलर थे या कोई और लोग थे जिन्होंने इन पर गोली चलाई, फिलहाल पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और लगातार पुलिस की तरफ से फिलहाल खामोशी है। फिलहाल कुछ भी खबर पुलिस की तरफ से नहीं आई है। ये फिलहाल हमारे सूत्रों की तरफ से खबर मिली है कि शाम कल रात का वाकया है और फिलहाल जो इमरान है उनकी तबीयत जो है टीम ऑफ डॉक्टर्स इनका इलाज कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनको कोई खतरा ना हो। गोली उनको लगी है और फिलहाल
जो पुलिस है इस मामले में तफ्तीश कर रही है। जी ईशान, तफ्तीश तो पुलिस कर रही है, पुलिस ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया जैसा आप बता रहे हैं, ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन क्या इससे पहले कोई नजीर मिलती है जब फॉरेस्ट गार्ड पर हमले हुए हों, और वो हमले किसने किए थे? स्मगलरों के अक्सर ऐसे वो कार्रवाई को अंजाम देते हैं, या फिर इसमें कोई आतंक वाला मामला से जुड़ा रहता है? क्या कोई माजी की रिसेंट पास का कोई ऐसा वाकया? तो ये जांच का मामला है, क्या इसमें सबूत पुलिस इकट्ठा करती है, क्या बयान देती है, फिलहाल ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे कम वाकया जो है देखने को मिलते हैं जिसमें फॉरेस्ट गार्ड पे ऐसे गोली चलाकर हमला किया जाता है। ये ऐसा वाकया नहीं है कि जो रोजमर्रा होता है, और इसीलिए शायद पुलिस जो है अभी स्टेटमेंट इशू नहीं कर रही है। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही ऐसा लग रहा है कि पुलिस एक स्टेटमेंट जारी करेगा। लेकिन ऐसा हमला पुलवामा में होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि कल रात को आपको पता होगा कि अनंतनाग के लाल चौक इलाके में 2 नॉन लोकल्स पर जो है गोली मारकर उनको जख्मी कर दिया गया था। और इसकी वजह से शायद पुलिस जो है पहले पूरी इन्वेस्टिगेट करेगी, क्या इसमें कोई मिलिटेंट्स इन्वॉल्व थे, या फिर इसमें कोई स्मगलर जो फॉरेस्ट को काटने के आइडिया से आया था, क्या वो इसमें इन्वॉल्व है। तो अभी देखना ये होगा कि इसमें किस तरह की पूछताछ आगे होती है और पुलिस किस तरह का बयान आगे मीडिया के सामने रखती है। बिल्कुल ईशान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और